नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बकरीद शांति से निपट गई, मगर नमाज पर सियासत अब भी लगातार जारी है। इस बार नमाज सड़क पर नहीं हुई, जिसके वजह से ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं और अब मोदी सरकार को घेर रहे हैं। उनके ओर से बयान दिए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता मोदी सरकार की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा और नमाज में इतना अंतर क्यों है। कांवड़ यात्रा में तो खूब हड़कंप मचता है, रोड ब्लॉक होते हैं, टेंट लग जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो वैसे कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के हंगामे को सरकार का सपोर्ट मिलता है, तो वहीं सरकार रोड पर नमाज के खिलाफ क्यों खड़ी है। आइए जानते हैं कि पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ है। दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को ईद मिलाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है तो सभी धर्मों की धार्मिक गतिविधियों पर भी समान रूप से पाबंदियां लागू होनी चाहिए। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 25 का हवाला दिया, जो धर्म की स्वतंत्रता और अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने और उसे मानने के अधिकार की गारंटी देता है। ओवैसी ने तर्क दिया कि नमाज पर लोगों की आपत्तियां एक दोहरे मापदंड यानी कि डबल स्टैंडर्ड को दर्शाती है। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बाकी समुदायों द्वारा आयोजित धार्मिक जुलूसों और सभाओं पर इसी तरह की चिंताएं क्यों नहीं उठाई जाती हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि आर्टिकल 25 याद रखें, अगर सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है तो हर धर्म के त्योहार के मौके पर सड़क पर निकलना भी गलत है। अगर आप कहते हैं कि किसी के त्योहार के दौरान मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो रमजान के 30 दिनों के लिए शराब की दुकानें भी बंद कर दें। 30 दिनों के लिए शराब की दुकानें बंद करें। इसके बाद दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन अजान और नमाज पर आपत्ति जताते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू त्योहारों के दौरान अंडे, मांस और चिकन की बिक्री पर लगाई गई पाबंदियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये किस तरह का कानून है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी ने कहा, आपकी नफरत मुसलमानों के लिए है और आपकी नफरत साफ दिखाती है कि आप इस धर्म को मानने वालों को दबाना और उन्हें हाशिए पर ढकेलना चाहते हैं। आप उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हर धर्म के त्योहार सड़कों पर ही मनाए जाते हैं, है ना। आप उन्हें नहीं देखते, आप उनके प्रति आंखें मूंद लेते हैं। दरअसल ओवैसी का यह बयान उस बयान के बाद आया है जिसमें कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नमाज एक तय तरीके से पढ़ी जानी चाहिए और अगर जरूरत हो तो लोगों को होने वाली परेशानी से बचने के लिए इसे कई शिफ्टों में किया जा सकता है। वहीं सीएम योगी के तरह ही बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी नमाज पर खुलकर बात की थी। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के रेड रोड पर पारंपरिक ईद की जमात की इजाजत न देने का फैसला किया और प्रार्थनाओं को सार्वजनिक सड़कों पर फैलने से रोकने के लिए जमात को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर सड़क पर नमाज को लेकर संविधान क्या कहता है और क्यों सड़क पर नमाज को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इस पर रोक आखिर क्यों लगी हुई है। संविधान के आर्टिकल 25 के हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है, लेकिन रोड ब्लॉक करना कानूनी अपराध है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओवैसी सरकार का इस मामले में विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल अगर ओवैसी इसका विरोध नहीं करेंगे तो उनके वोट बैंक छिनने का खतरा होगा और सपोर्ट करेंगे तो संविधान की दुहाई नहीं दे पाएंगे। वहीं ईद तो खुशी खुशी निपट गई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति यूं ही चलती रहेगी। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि इस बयान से विपक्ष को सियासी फायदा मिलता है या नुकसान। वहीं इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।